किसान भाइयों को नमस्कार है जी। किसान भाइयों देख सकते हैं ये जो अपना सामने खेत है, गन्ने की बुआई हुई थी 023839 की 24 अप्रैल को। और भाइयों इसमें गन्ना बो रखा है हमने सरसों के बाद में। ये देखो और कितने शानदार खेत के खूड लग गए भाइयों। 90-95% इसमें जर्मिनेशन है, बहुत शानदार। तो थोड़ी सी जो है जानकारी भाई से भी लेंगे। हाँ जी भैया जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, थोड़ी सी हमें भी जानकारी दे दो। हाँ जी, सभी भाइयों को राम राम है जी। कैसा इतना जबरदस्त जी जर्मिनेशन कैसे कर दिया? अजी यो तो ऊपर वाले की मालिक की कृपा है, धरती माँ खुश हुई जी जमला। और जी आपकी भी कृपा है। अच्छा, हमारी कैसा? मैं तो विरोधी कर रहा था आपका। अच्छा, कनास कर दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप जो था हाँ जी, बुजुर्गों की तरह मौसम को थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। ठीक मैं कर नहीं पाया। हाँ जी, क्योंकि भाइयों मैं मना कर रहा था, मैं भाई 2 पानी लगातार देख है, या जो गन्ना बूने के बाद में घास की दवाई करी जाती है ठीक, उससे जो है गन्ना बिगड़ेगा। मैं उस वाले फॉर्मूले कर रहा था कि भाई वो हथौड़ा मार दिया किसान ने, हाँ जी, चौथ का मेड़ा मार दिया। तो भाइयों इस पे जी, इस खेत में बबलू भाई ने वो कमाल करा है कि गन्ना मक्का वहीं रोक कर रखा खुड्डों में। जैसे सूख के खेत बोया था तो खेत में सूखा था, एक पानी से खेत का भला नहीं हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल पोटर हो गया था, उड़ गई थी हवा साथ, बिल्कुल धूल भी उड़ गई थी खेत की, पता नहीं मृदा शक्ति कहाँ लोग। ट्रैक्टर के पहिए भी घिसके ऐसे हो गए थे जब पॉलिश कर दी। हाँ बिल्कुल। और जो है सारा जंगल में धूल है, बराबर में गेहूं में और इधर सरसों वालों में, इनमें सब में धूल हो गई। बिल्कुल। तो हम पछताए। तो मतलब मानोगे जैसा उम्र कम है तुझे पूरा है, पूरा तजर्बा है। आप छोटे भाई जरूर हो, हाँ जी, लेकिन आप जो है जी हमारे गुरु भी हो। भाई ये देखो कितना अच्छा एकदम से गन्ना हो रहा। और भाई जी मना कर रहे थे इसमें कि बहुत सारे भाइयों को अभी तक भी वो बात समझ में नहीं आई होगी कि ये आपस में एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आपस में वीडियो बना रहे भाइयों। इसमें वो फॉर्मूला लगाया बबलू भाई ने कि गन्ना बोने के बाद जी, जैसे पहला पानी देते हैं गन्ना बुआई के तुरंत बाद ही, फिर जैसे ही ये ऊपर से मुंडेर किसान मेड़ा मारता है जुताई करके, तो बबलू भाई ने वो मेड़ा नहीं लगने दिया। और बीच में मौसम भी बिगड़ा, मुझे पता था मगर बारिश आनी है। तो अब की बार फागण के और गेहूं के गन्ने इसलिए बिगड़े हैं किसानों के, क्यों फागण में भी वही समस्या आई कि जोत का मेड़ा मारा और गैल बारिश आ गई। और जो है कुछ जगह तो इतनी तकड़ी बारिश हुई है कि किसानों को ऊपर से मट्टी तक हटानी पड़ी। कई भाइयों ने फोन करके कहा कि भैया जी जब जर्मिनेशन नहीं आ रहा, बिल्कुल खेत भबका मान गया, और क्या करें, मैं कहता हूं मट्टी हटवा दो। पर पुनीत भाई जर्मिनेशन तो इसमें जब देखते अगर यो खेत हाफ बीज से बुत्ता ऊपर का, अब तो इसमें नीचे की सड़ांत भी बुगी। कोई बात नहीं, वो टाइम ही ऐसा था जब भाई मिल इतनी जल्दी बंद होने लगी। ये है देखो जी एक धोरे से फूंक सी खिल रही है। तो इसमें जी बबलू भाई आपका बहुत धन्यवाद। इसमें भाइयों 2 पानी के बाद में तो स्प्रे लगी, और फिर जो है इसमें जो है तीसरा पानी आने के बाद जुताई हुई मुंडेरों की पावर वीडर से 2 बार। और भाइयों अब इसकी खुदाई कर रहे हैं भाई। रात को तो पानी, क्योंकि बिजली का टाइम ऐसा हो रहा है जी, तो रात को पानी देखना आना पड़ा है मुझे। बिल्कुल। तो रात में तो खुदाई कर नहीं सकते, नहीं तो वही है किसी की बुजुर्ग कहने की बात, वारे परमात्मा तन्ने चोखा रात बनाई। अन्य आदमी तो काम करता ही मर जाता, यो ना बैठे था। बिल्कुल। तो वही था। तो भाइयों वही है कि हम मेयर बबलू भाई इतना सुबह आ नहीं पाते, तो सुबह आ रहे जी हमारे पापा जी और अंश जो आपके ताऊ जी हैं सोम सिंह पूनिया, और छोटा अंशी अब बड़ा हो गया है, तो वो दोनों आ जाते हैं सुबह 5 बजे से। फिर हम उनका नाश्ता लेकर जाते हैं, पशुओं का काम करके जी थोड़ा बहुत अपना आके कर लेते हैं। तो हम अब लेट नाइट बहुत सारा मतलब लेट तक काम कर लेते हैं। तो अब हम चले हैं करीब 1:30 बजे। अब हम जो है घर की तरफ चल पड़े। वे चले गए थे 2 घंटे पहले, क्योंकि फिर हमारे जो है नॉन DCR सोलर की तरफ पापा नु कह रहा तुम इतने कैडी थारा धूप नहीं लगती, थारा काम नहीं होता। इनके तो ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं, इनके तो जन्म ही ऐसे हिसाब से हुए कि ये तो हमारे सोलर हैं दोनों। ये तो नुका जितनी इन्हें कैडी धूप लगेगी उतना कैडा काम करना पड़ेगा, ये उतने चार्ज रहे। पापा हमें सोलर सिस्टम बोल रहे हैं, तो सोलर वाला काम हो रहा, सोलर में भी नॉन DCR। तो भाइयों अब भी देखो कितनी बढ़िया। वो तो खैर भाई कुदरत वाले ने खैर करवट बदली मौसम ने, और कई दिन से परवा हवा चल रही है। वैसे हल्का देखो शरीर में दर्द तो बनाती है, यो अकड़न सी बनाती है, लेकिन नमी है शरीर में, पानी बना हुआ है जी। और ये देखो जी, और अब आ जाओ बराबर में दिखा दूं गेहूं वाले को कैसा हो, मतलब थोड़ा फर्क पड़ा। बिल्कुल भाइयों, उस परले वाले खेत में हमने जुताई करी थी पहले, और फिर हमने इसमें भाइयों ये चिपकनी जमा है, तो इस पे जो है मोथे वत्था तो सब खत्म हो गया। तो ये चिपकनी बारिश होगी 2 बारिश तो ये फिर उगी आई। इसमें अब हल्की सी फावली निकल जाएगी, वो बहुत साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब भाइयों वो वाला खेत दिखाऊंगा मैं आपको, जोन से वाला जो है जिसमें गेहूं के बाद में पटड़ी की जुताई करी थी। ये देखो तो भाइयों आ जाओ जी, इसमें जो है ये तो शुक्र मान लो कि बबलू भाई ने इसमें खुड्डो खूड भी, और इसमें अब जो पानी आया था इस पर पटड़ी पे भी जो भी टेक्निकल बबलू भाई ने मतलब स्प्रे की दवाई मार रखी है जी। उससे एकदम से जर्मिनेशन इसका दुगना हो गया पानी आते ही। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर हमारे यहाँ जैसा बहुत जगह ओलावृष्टि हुई है और वो बारिश हमारे यहाँ खेतों पर हो जाती तो देखो जैसे ये धोरे बिगड़े, हाँ जी, हाँ जी, और जैसे कहीं कहीं हो रहा बीच में को थोड़ा जर्मिनेशन डाउन हुआ, लेकिन अब जो आपने जो कोर पर दवाई लगाई थी स्प्रे, हाँ जी, उससे बहुत सी मिला जी। खेत एकदम से पत्ते भी खुल सी हाँ, गए। हाँ, हाँ, तो मैं इसे बहुत ज्यादा नुकसान तो कह नहीं सकता, लेकिन जो सरसों वाले में मजा है हाँ जी, हाँ जी। वो मजा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। पर इसका पोवा मोटा जी। और हमारे यहाँ कुछ किसानों के खेत तो गेहूं के ऐसे बिगड़ गए कि वे तो जी अब पता नहीं कहीं से बीज ला रहे हैं या बड़े बड़े पोगे तोड़ के दाब रहे। उन्होंने आइडिया तो पोगे तोड़ने का तो आइडिया मैं नहीं दिया था उन्हें, क्योंकि जो ये झुंडा होता है पेड्डी का, उसमें जो सबसे पहला पोगा छुटा हुआ होता है उसके आप बड़े मजे से छिद्दे छिद्दे पेंडे दाब सकते हो। लेकिन हमें नहीं दाबने पड़ने के, हमारा खेत जो है पूरा आपने जो अभी डोज लगाई है इसमें पानी दिया, इससे जो है बहुत अच्छा सिमल गया। भाई देखो खेत एकदम से जो पूरा तकड़ा होकर चला और गगड़ा सी रहा बिल्कुल। मोटे मोटे पोए साथ के साथ ही देखो। हाँ जी, देखो साथ के साथ हर पोए के नीचे ब्यात है। था। तो यो फॉर्मूला भी गलत नहीं है, बशर्ते बारिश ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। खेत में मेडी लगने के बाद में या जो जुताई गन्ना बोने के बाद में पानी देते हैं, जो जुताई करके जो मेड़ा लगाते हैं, इसमें एक चीज का बहुत बढ़िया रहा बिल्कुल कि आपने इसमें जैसे ऐसे खूड थे, हाँ जी, हाँ जी, मतलब उत्तर दक्षिण दक्षिण, तो आपने उत्तर दक्षिणी मेड़ा लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। पापा तो कह रहे थे हल्का हल्का नू घुमा दो। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पश्चिम। हाँ जी, जो ये जो लेकिन ज्यादा मिट्टी आ जाती है। हाँ वही तो खेत बिगड़े। हाँ जी, हाँ जी। ये बात गौर करने की है किसान भाइयों कि जिन गन्ने पे गेहूं का था चाहे फागण का था, बिल्कुल, जिन पे बोया तो परवा पछवा बिल्कुल पूरा पश्चिम, हाँ जी, हाँ जी, और जुताई करके मेडी लगा दी उन्होंने उत्तर दक्षिण। वे ही खेत बारिश के बाद बिगड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मैंने जिन भाइयों से भी बूझी उन्होंने बूझ बाज के यही बात बताई कि भैया जी यो तो मुझे बूझना पड़ेगा, वो तो पापा जी ने मेडी लगाई थी या भैया ने दूसरे भैया ने लगवाई थी, जिनसे उन्होंने कहा हाँ जी हमने जो था। तो भाइयों आजकल के ये ऐसी बीज वैरायटी नहीं है ना, ऐसे खूड़ निकलते अब, क्योंकि जो बैलों से खूड़ निकल रहे थे या जो पहले छोटे ट्रैक्टर थे, छोटे पंखड़ी के लेजर थे, वे बहुत छोटा खूड़ निकाल लग रहे थे। बिल्कुल आप निकाल रहे इतना गहरा खूड़। हाँ जी। तो भाइयों उस पर तो हल्की मिट्टी आनी चाहिए और 2 पानी का जमाव, और फिर उस पर हल्का हल्का पूरा पश्चिम या जो उत्तर दक्षिण खेत बोया है उसी दिशा में उस पर मेड़ा लगना चाहिए हल्का हल्का। और भाइयों फिर पट को जब पानी दो तो डोज लगा के पानी दो, और जैसे ही आपको लगे गिल्ला गिल्ला चिपकता हुआ आ रहा और घना घास हो रहा, तो कोई भी अच्छा टेक्निकल घास का जो है उस पर हल्की हल्की घास की दवाई लगा दो, कोई नुकसान नहीं है जब तक गन्ना उग रहा है। अगर गन्ना ऐसा अब यो जो गन्ना बड़ा हो गया अब नहीं लगाना चाहिए इसमें, क्योंकि गन्ने में गोब निकल गई पूरी, और गोब का पत्ता जब खिल जाता है तो उसमें घास की दवाई कभी नहीं, उसकी गोब में घास की दवाई कभी नहीं गिरनी चाहिए। यो मेरा खुद का अपना तजुर्बा है। बिल्कुल। फिर उसमें करें भी अगर तो कट नोजल से करें, नीचे बचा कर, जो बिल्कुल नीचे नीचे चले, बिल्कुल नीचे करके चला दो उसे, कट बिल्कुल वो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाइयों इसी के साथ लेते हैं जी विदा, और जो भी आगे जानकारी होगी छोटी मोटी वो आपको हंसी मजाक कर वीडियो के माध्यम से ही काम करते करते ही खेत में आपको दिखा देंगे। जी जी जी। तो दोस्तों गन्ने का जमाव आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और भाइयों ये जो है 27 अप्रैल की गन्ने की बुआई है, और अभी इसमें मेड़ा लगने के बाद में एक ही पानी आया है, कोर आई है, मतलब कोर भी सूखी आई है, कोई हमने दवाई नहीं करी, कोई इसमें ड्रेंचिंग नहीं करी किसी भी तरह की, सूखी कोर। तो भाइयों आगे जो भी है इसका खाना पीना बाद में होगा, हल्की सी इसमें फावड़ी भी निकाल लेंगे, क्योंकि फावड़ी निकालने का इस समय ये है, एक तो हमारा खेत सुधर जाएगा और एक हम ठल्ली है हमारे पे और कुछ काम नहीं। तो भाइयों अगर हम ठल्ली रह गई तो देखो ठल्ली को आड़ सूझ है। तो भाइयों वीडियो को विराम देंगे जी, नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहें और अपने काम को अपने तरीके से करें। आप किसान हो, किसान के बेटे हो, और यह धरती उनकी बचेगी जो भाइयों इसमें लगा रहेगा, नहीं तो ये बचने के नहीं, क्योंकि इसके इतने महंगे रेट हो गए। हमारे इधर भी कॉलोनी कट गई और हमारे सामने भी कॉलोनी कट गई। कम कहना ज़्यादा समझना। जय जवान जय किसान, नमस्कार।